नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता इन दोनों में संबंध। संबंध जानने से पहले सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का अर्थ जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो पहली इकाई के बाद दूसरी, दूसरी इकाई के बाद तीसरी, तीसरी इकाई के बाद चौथी, ऐसे हम इकाइयों का जब उपभोग करते हैं तो हमारी जो अंतिम इकाई होती है उस अंतिम इकाई को हम सीमांत इकाई कहते हैं और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। जैसे इस टेबल में देखो, पहली इकाई से उसे कितनी उपयोगिता मिल रही है? 50, है ना। और यहाँ अंतिम इकाई क्या है? 8। मतलब सीमांत इकाई क्या मानी जाएगी? 8। और अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहेंगे। तो यहाँ अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता -20 है। अब आप सोच रहे होंगे -20 क्यों है, प्लस में क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स, सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, है ना। धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक। तो जब व्यक्ति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इकाई का उपभोग करता है तब तो उसे धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है ना। छठी इकाई का जब उपभोग करता है तो उसे शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है। धनात्मक उपयोगिता का मतलब होता है कि जहां तक वो संतुष्ट नहीं होता वहां तक वो वस्तु का उपभोग करता है तो उसे धनात्मक उपयोगिता मिलती है। शून्य इकाई का या शून्य उपयोगिता का मतलब होता है कि यह एक ऐसी इकाई होती है जिसका अगर वो उपभोग करता तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होता और उसने उपभोग नहीं किया तो भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर वो क्या करता है, 7वीं और 8वीं इकाई का उपभोग उसे आवश्यकता नहीं होती है तो भी वह उस वस्तु को कंज्यूम कर लेता है जिससे उसे लाभ की जगह हानि होने लगती है, तो वहां उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है। तो आया समझ में? सीमांत इकाई या सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और यहाँ -20 क्यों आया उसका रीजन भी हमने जाना। फिर एक और बात देख लो, ये 50, 40, 30, 20, 10 ये घटता ही क्यों जा रहा है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ह्रास मतलब कमी, कि जब आप किसी वस्तु का उपभोग करते हो तो आपको प्राप्त होने वाली उपयोगिता में कमी होनी चाहिए। भूख लग रही है, पहली रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, तो धीरे धीरे हमारी भूख भी तो शांत होती जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारी भूख और बढ़ती जाती है, शांति होती जाती है ना। इसलिए यहाँ उपयोगिता घटते क्रम में है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का भी सिंपल सा मतलब है कि किसी वस्तु की हम जितनी इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उन सभी इकाइयों से हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है उस उपयोगिता के कुल जोड़ को हम क्या बोलेंगे? कुल उपयोगिता। तो यहाँ सेब की 8 इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है तो 8 ही इकाइयों से अलग अलग उपयोगिता मिलती है। पहली से 50, दूसरी से 90, तीसरी से 120 ऐसे मिलती है। तो अंतिम उपयोगिता क्या है यहाँ पर? 120। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या है? 120। क्लियर? अब देखेंगे इन दोनों के बीच संबंध। तो यहाँ पर 4 संबंध बताए गए हैं। पहला संबंध बताया गया है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता भी बढ़ती है। टेबल से समझेंगे। देखो, टेबल में क्लियर दिखाई दे रहा है हमें कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है। देखो, धनात्मकता का मतलब होता है प्लस में संख्या, 50, 40, 30, 20, 10 क्या है? प्लस में है तो सीमांत ये कुल उपयोगिता बढ़ रही है 50, 90, 120, 140, 150। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, प्लस में होती है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। तो कुल उपयोगिता 50 से 90, 90 से 120 हुई, बढ़ी। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमें बताया गया जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता घटती है, घट रही है, 50 से क्या हो गई? 40, 40 से 30, 30 से 20 और 20 से 10 घट रही है। तो कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन घटते दर से। पहले 50 थी, फिर क्या हुआ? 90, मतलब इन दोनों के बीच 40 का डिफरेंट है। फिर 90 से क्या हुई? 120, मतलब कितना अंतर आया? 30 का। 120 से 140 बढ़ी लेकिन 20% की दर से बढ़ी।
40-40 से बढ़नी थी ना, जबकि 40-40 से नहीं बढ़ रही है, 40 से 30, 30 से 20 हो रही है, घटते दर से बढ़ रही है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है। सेकंड, जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता घटते दर से बढ़ती है। अगला देखेंगे हम इसमें, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। बिल्कुल, जब सीमांत उपयोगिता हमारी क्या है, शून्य, तो कुल उपयोगिता यहाँ पर क्या है, अधिकतम है 150। एंड लास्ट है इसमें, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती जाती है। ये देखो सीमांत उपयोगिता -10 और -20 है, तो कुल उपयोगिता क्या हो गई, 140, 120। पहले बढ़ रही थी 50 से 90, 90 से 120, है ना। फिर उसके बाद क्या हुई, अधिकतम हो गई। और जब हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में डिजिट आने लगते हैं, है ना, तो हमारी कुल उपयोगिता क्या हो गई, घटने लग गई, 140 से 120 हो गई। तो ये तो हो जाते हैं इन चारों मतलब इन दोनों में 4 संबंध। अब देखेंगे इस टेबल के बेस पे हम इसका कर्व कैसे बना सकते हैं। कर्व बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टेबल और कर्व के ही हमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के कर्व बनाए गए हैं। पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं MU। MU का मतलब होता है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे बना लेते हैं TU, टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी थी 50, 40, 30, 20, 10, 0, फिर -10 और -20, यही थी। पहली से 5वीं इकाई तक धनात्मक थी, 6ठी इकाई पर शून्यात्मक और 7वीं और 8वीं पर क्या हो गई थी, ऋणात्मक। TU हमें निकालना आता है, 50 में 0 को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 50, फिर 50 में 40 को प्लस किया 90, 90 में 30 को प्लस किया 120, 120 में 20 को प्लस किया 140, 140 में 10 को प्लस करेंगे 150, 150 में 0 को प्लस करेंगे 150, अधिकतम 150 में से -10 होंगे तो क्या हो जाएगा 140, 140 में से -20 होंगे तो 120। ये संबंध भी हो गए कि जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता घटती है, 50, 40, 30, 20, 10 हो रहा है, तो सीमांत उपयोगिता घटते दर से बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता क्या हो गया, ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। ये हमारे चारों संबंध हो गए। तो कर्व देखो कैसा बन रहा है, सिंपल सा बना हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं थोड़ा और इसको जूम कर देती हूँ। इस तरीके से हमारी यहाँ पे लाइन बनानी है, थोड़ी एक्स्ट्रा बनाएंगे क्योंकि माइनस वाली डिजिट भी लिखनी है। ये इस तरीके से लाइन बनी है। यहाँ हम केले की इकाइयाँ लिख देते हैं, चाहे सेब लो, चाहे केले लो, संतरा लो, कुछ भी लो। तो हमने वहाँ पे एप्पल लिया था, यहाँ पे हम टेबल में जो नाम लिखते हैं वही नाम हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सेब की इकाइयाँ। ठीक है, सेब की कितनी इकाइयाँ कंज्यूम करी थी हमने, 8, तो 8 इकाइयों के यहाँ पे नाम हो गए, ये देखो। ठीक है, 8 इकाई के नाम हो गए। अब यहाँ हम लिखेंगे सीमांत तथा कुल उपयोगिता। ये जो सीमांत और ये जो कुल उपयोगिता है, इन दोनों के मान लिखेंगे। तो इनमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 0, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 150। ये सबसे छोटी 0, सबसे बड़ी 150। तो इन दोनों को लेते हुए हम मान देखेंगे, या तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लिखे, या फिर 20, 40, 60, 80 इस तरीके से लिखे। तो हमने यहाँ पर 20, 40, 60, 80 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट यहाँ हमने -10 और -20 भी लिखा, क्योंकि हमें सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, जरूरी नहीं है 180 तक लिखना, आप 160 तक भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 150। अब बनाएंगे हम सबसे पहले MU का कर्व, MU की रेखा बनाएंगे। तो MU को सबसे पहले क्या है, पहली यूनिट जब वो कंज्यूम करता है तो 50 उसे यूटिलिटी मिलती है। पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता कितनी मिली, 50। तो देखो ये जो पहली इकाई है, अब 50 कहाँ पे आएगा, 60 और 40 के बीच में, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डॉट बना लिया। फिर क्या है, दूसरी इकाई के उपभोग से 40% मिली है, तो 40 कहाँ पर है, ये यहाँ पर हो गया। अपन सीमांत उपयोगिता का बना रहे हैं ना, ये दूसरी इकाई पे ये 40,
ठीक है ये, ठीक है फ्रेंड्स। फिर तीसरी इकाई पे देखो 30, 30 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये ऐसे डॉट बना लो। फिर चौथी इकाई से 20, ये चौथी इकाई से ये 20 की ऐसे लाइन लेंगे और ये बना लिया। पांचवी इकाई से 10, ये पांचवी इकाई और ये 20 और 0 के बीच में ये यहाँ पे हम 10 ले लेंगे। छठी इकाई से 0, तो ये छठी इकाई और ये 0 यहाँ पे आ रहा है। सातवीं इकाई से -10, ये -10, ये सातवीं इकाई। और आठवीं इकाई से कितना -20, तो ये -20। तो ये तो हो जाती है हमारी यहाँ पर सीमांत उपयोगिता MU, जहाँ पर हम ये लिख दिया हमने यहाँ पे धनात्मक उपयोगिता पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी यूनिट से हमें प्राप्त हुई। ठीक है, शून्यात्मक छठी इकाई से मिली हमें, जो यहाँ पे ऐसे एरो लगा के बता दिया गया है। और सातवीं और आठवीं से हमें क्या मिली, ऋणात्मक उपयोगिता। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया, देखो ऋणात्मक उपयोगिता है। तो सीमांत उपयोगिता का कर्व इस तरीके से रेखा ऐसे बना लोगे। अब कुल उपयोगिता का पहली इकाई से कितनी है 50, तो 50 40 और 60 के बीच में आएगा, तो सेम यहीं पे डॉट। फिर दूसरी इकाई से कितना है 90, मतलब 90 का आएगा 100 और 80 के बीच में, तो यहाँ पे अपन ये 90 लगा लेते हैं। दूसरी इकाई से 90। तीसरी इकाई से मिलेगा 120, 120 डायरेक्ट ये रहा, तीसरी इकाई से 120 ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स। चौथी इकाई से 140, ये चौथी इकाई हमारी ये रही है और 140 हमारा ये रहा है। थोड़े से मान ऊपर नीचे हैं इधर, तो आप पूरा इस तरीके से सेट करना, मैं आपको बताने का तरीका बता रही हूँ। पांचवी इकाई से 150, 150 कहाँ पे आ रहा है 140 160 के बीच में, तो अपना ये यहाँ होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये नीचे है। तो आप इस तरीके से कर लेना, आप सेम बिंदु से ही बनाना। थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है तो आप बस तरीका देखो कैसे बन रहा है। छठी इकाई से भी 150 है, तो 150 ये यहाँ पे आ रहे हैं, पर अपना डॉट ये यहाँ बन रहा है। फिर ये सातवीं इकाई से 140, मतलब कि यहाँ पे ये घट गया 150, जो ये था ये 150 था तो ये घट गया 140। और ये आठवीं इकाई से 120, ये 120 से यहाँ आना था, तो ये 120 यहाँ आ गया। तो कुल मिला के आप याद रखना मान, और ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर्व बना देंगे। तो ये हमारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता हो गई। यहाँ पर ये अधिकतम उपयोगिता भी लिख दी है। हमने पढ़ा था जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। फिर ये घटता हुआ कैसे, जब ऋणात्मक हो जाती है सीमांत उपयोगिता तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो इस तरीके से आप मान रख के कर्व बना सकते हो, टेबल को सबसे पहले बना के फिर उनके बीच संबंध बता सकते हो। अब अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।